गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम अपना फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं नंबर सिस्टम और कल हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए। आज हमें टॉपिक पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रैशनल नंबर, दैट इज आपका क्या होता है पी बाई क्यू में कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब आपको पता है क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप होती है? दो टाइप होती है। हमने पढ़ा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो आपके पास आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग आप कौन से आ गए? टर्मिनेटिंग आपके पास आ जाएंगे, जैसे हमारे पास हो गया 2.7 और 2.003। मतलब ये हो गया डेसिमल के बाद में नंबर हमारा टर्मिनेट हो रहा है, ऐसे डॉट 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 आगे की तक नहीं जा रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप आएंगे आपको से। एक तो कैसा हो गया भाई नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो। और दूसरा कैसा है आपका नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग में कौन से आएंगे? इस तरह से जैसे हमारे पास हो गया 2.333 बट टर्मिनेटिंग हो रहा है, डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है। और इसी को हम कैसे लिखेंगे 2.3 और भाई जो टर्म जो डिजिट आपका रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमें क्या लगाना है? इस लाइन का नाम है बार। और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लिया हमने, ये है 2.545454 डॉट डॉट चलता है। इसको आप कैसे लिखोगे? 2.54 के बाद 2.54 पे मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको हम कैसे लिखेंगे 2.54 पे बाद। सेम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो आपका रिपीट ना हो, मतलब हमने इसे लिखा है यहाँ पे इससे एग्जांपल्स जैसे 2.01001000 मतलब नॉन रिपीटिंग कैसे हुआ? टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था। बट हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ फिक्स पैटर्न भी नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 0 हो गए, यहाँ पे आपके 3 0 हो गए। ठीक है, मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहे। तो जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, कैसा होता है आपका रैशनल नंबर। और जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वो आपका किसमें जाएगा? इर्रेशनल नंबर में। सेम यहाँ पे जो नंबर आपका जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपके टर्मिनेटिंग है तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका रैशनल नंबर। अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है? हर वो नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जाए और p और q क्या हो आपके इंटीजर्स हो, क्या होता है आपका रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो मतलब अगर ये रैशनल नंबर है तो इनके p बाई q फॉर्म बननी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से p बाई q फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल हमने लिया 2.54 एग्जांपल 1, फिर हमने लिया b 0103। ये हमने वो एग्जांपल लिए जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मेरा टर्मिनेट हो चुका है, मींस यहाँ पे ना कोई डॉट चल रहे और ना यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो ये कैसे एग्जांपल आपके टर्मिनेटिंग के। जब अपने पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट क्या हो टर्मिनेटिंग हो तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डेसिमल के बाद में ये देखना कि कितने डिजिट हैं, उतना डेसिमल को हटा दो और डेसिमल की जगह में हम क्या लगा देंगे नीचे 1 और डिजिट के बाद में देखो डिजिट के राइट साइड में कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद में 1 और 2, तो 2 0 हो गई। इसलिए क्या आ गई p बाई q फॉर्म आ गई। ओके, इसकी अगर हम लिखेंगे अपने पास इस नंबर की p बाई q फॉर्म है, इसकी लिखेंगे तो p बाई q फॉर्म ऑफ 2.0103। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फिर से हम क्या 0 आपको देखना है जहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल का नीचे क्या लगा 1। अब डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे? यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। ये अपने पास क्या बनेगी? इस नंबर की p बाई q फॉर्म है और ये इस नंबर की p बाई q फॉर्म है। ये तो सिंपल है। अब हम नंबर्स करेंगे जिनका डेसिमल
p by q फॉर्म ऑफ 0.3 के बाद क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 0.3 बार है, आप सोचते हैं डेसिमल है 0.3 के बार लगा, तो बार का मतलब क्या होगा, अपना डिजिट 3 रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें क्या लिखनी है, p by q फॉर्म लिखनी है। तो कैसे करेंगे, हमने आपके क्लास में बताया था, हम थ्योरेटिकली और शॉर्टकट दोनों तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मान लिया कि लेट x = 0.3 के बाद इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि डेसिमल पार्ट में यह होता है, डेसिमल से पहले ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये क्या होता है, डेसिमल के बाद वाला आपका डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, होल पार्ट, और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट, होल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट आपके रिपीट हुए, रिपीट यहाँ पे कितना हुआ आपका, सिर्फ 3 पे बार मींस एक डिजिट रिपीट हुआ। अब आपका एक डिजिट रिपीट हुआ है, इक्वेशन 1 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई by 10 on both side of equation 1 करो भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 into x और 0.3 के बाद इंटू में 10। अब ये आपका बन जाएगा ये आपका 10x, और आपको बताया था कि अगर हम 10 मतलब 10 का 10 के साथ में, तो 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेसिमल है वो एक डिजिट मूव कर जाएगा राइट साइड में, तो आपका क्या हो जाएगा 0, ये 0 पॉइंट का 3 पॉइंट और 3 पे बार, 3.3 पे बार आ जाएगा, क्या आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा, 10x माइनस x 3.3 पे बार और माइनस 0.3 पे बार, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से अगर आपका 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 9x, और यहाँ पे देखो 3.3 पे बार माइनस 0.3 पे बार, भाई बार से आपका बार कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है तो यहाँ पे 0 और ये कितना आएगा 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा, तो ये आपका हो गया 3। अब x कितना आ गया 3/9, ठीक है। और हम इसकी फॉर्म लिख सकते हैं, तो यहाँ से 3 बन जा और यहाँ पे 3 जा, तो x कितना आ गया 1/3, और x हमने क्या माना था, x को इसी को माना था, और ये क्या किस फॉर्म में लिखा गया, p by q फॉर्म में लिखा गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, आगे करता हूँ, सो ये आगे लिख लो, सो 1/3 is required p by q form of 0.3। अब भैया इसका शॉर्ट में देखना चाहो, शॉर्ट में हम यहाँ कर लेते हैं शॉर्ट, इन शॉर्ट में हमने आपको बताया था क्लास में नंबर क्या है 0.3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बार और डेसिमल रिमूव कर दो, तो बार हमने डेसिमल रिमूव कर दिया, मेरे पास क्या बचा 3 और 0 लगाओ तो लगाओ नहीं लगाओ। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई फ्रैक्शनल ये बार हटाने के बाद में आपके पास जो नंबर बचता है वो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे आपको देखना है कि डेसिमल पार्ट में आपके कितने डिजिट रिपीट हुए हैं, उतने ही 9 लगाओ नीचे। अब यहाँ पे 1 रिपीट हुआ तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट आपके नॉन रिपीटिंग है उतने 0 लगाओ। अब यहाँ पे एक भी नहीं है तो एक भी 0 नहीं आएगा। अगर हमारे पास एक डिजिट होता जो नॉन रिपीटिंग है तो यहाँ पे एक 0 आता, तो सिंपल सी बात